द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। ये तस्वीर देखी आपने, अरब देशों में मोदी सरकार के पोस्टर लगा करके उनके मुंह पर इस तरीके से कालिक पोतने की ये तस्वीर, इस तरह से बेइज्जत करने वाली ये तस्वीर आज सामने आई है अरब देशों से, जहां भारत का विरोध हो रहा है। ये दिन शायद आज नहीं होते अगर मोदी सरकार ने पहले ही अपने देश के नागरिकों की बात मान ली होती, तो शायद इतनी भद्द तो नहीं पीटती। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। भाजपा की प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने 26 मई को पैगंबर मोहम्मद पर एक बेहद विवादास्पद और बेहद अपमानजनक टिप्पणी की थी, जिससे मुस्लिम समाज के लोगों की भावनाएं काफी आहत हुई और उन्होंने भाजपा सरकार से बार बार मोदी सरकार से उनकी पार्टी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा पर कार्रवाई करने की मांग की थी। लेकिन सरकार इस पूरे मामले पर बहरी और गूंगी दोनों ही बनकर बैठी थी। लोगों के विरोध करते करते 10 दिन बीत गए, लेकिन भाजपा सरकार की तरफ से ना तो इस पर कोई कार्रवाई की गई और ना ही इस पर कोई भी कुछ कहा गया, उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया। फिर इसको पार्टी की सहमति समझ करके दिल्ली बीजेपी के जो मीडिया सेल के प्रमुख है नवीन कुमार जिंदल, उन्होंने भी 1 जून को इस पर एक विवादित पोस्ट कर दिया। तब बात और बढ़ गई और उसके नतीजे ये बनकर के सामने आए हैं। अरब देशों में भारत और भारत सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा इस तरीके से फूट पड़ा है। पैगंबर मोहम्मद के अपमान पर कतर, कुवैत, ईरान, सऊदी अरब ने खरी खोटी सुनानी शुरू की है। वहां पर राजदूतों को तलब किया गया है, उन्हें एक प्रोटेस्ट नोट थमाया गया है, भारतीय प्रोडक्ट्स के उत्पादों के बहिष्कार की बात की गई है और उसके बाद इस तरीके से मोदी सरकार के पोस्टर्स लगा के कचरे के डब्बे पर लगाकर इस तरीके से वहां पर कालिक पोती गई है, उन्हें बेइज्जत किया गया है। मतलब विश्व गुरु का डंका अरब देशों में आज बज रहा है। भारत का डंका इस तरह से बज गया है तब जाकर के भारत की मोदी सरकार की नींद खुली और इन दोनों नेताओं को पार्टी से निकाल करके सीधा बाहर फेंक दिया, क्योंकि यहाँ बात टिप्पणी तक नहीं रह गई थी। यहाँ बात खुद मोदी जी के ऊपर आ गई थी, उनकी छवि पर आ गई थी। उनकी छवि इसकी वजह से धूमिल हो रही थी और इससे बात इनकी सेहत पर आ गई। बीजेपी की तरफ से ये कार्रवाई तब हुई जब अरब देशों से तीखी प्रतिक्रिया शुरू हुई, वहां से जब विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। जब अपने देश के लोग विरोध कर रहे थे तो कुछ नहीं किया गया और जैसे ही अरब देशों में विरोध शुरू हुआ, तीखी आलोचना शुरू हुई, मोदी सरकार की इस तरह से फजीहत हुई, तो सीधा इन दोनों को पार्टी से निकाल करके बाहर फेंक दिया और प्रेस रिलीज जारी किया। पार्टी ने देश विदेश खास करके खाड़ी देशों में गिरने के बाद कार्रवाई की। बीजेपी ने साफ किया कि हम सभी धर्मों और उनके पूजनियों का सम्मान करते हैं, किसी भी धर्म का अपमान हमें स्वीकार नहीं है। जबकि यही अपमान बीजेपी को अरब देशों के विरोध के पहले 10 दिनों से स्वीकार था। सब कुछ सही चल रहा था इनके लिए, लेकिन अब जब अरब देशों में इनकी भद पिट रही थी, सवाल उठने लगे, तो जाहिर सी बात है कि स्वीकार नहीं है। अब कुछ भी स्वीकार इसलिए नहीं रह गया क्योंकि अब बात केवल नुपुर शर्मा या फिर नवीन कुमार जिंदल के उस टिप्पणी तक, एक समुदाय को बेइज्जत करने तक सीमित नहीं रह गई थी। ये मोदी जी की अंतर्राष्ट्रीय छवि पर भी आघात कर रही थी। ऐसा संदेश जा रहा था कि मोदी के नेतृत्व वाली भारत सरकार भी इन बयानों के साथ है, क्योंकि नुपुर और नवीन दोनों सत्तारूढ़ दल के ही सदस्य हैं और उनके ही नेता है और उनके खिलाफ अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसलिए ऐसा संदेश जाना बहुत स्वाभाविक था कि मोदी सरकार इनकी बातों को सहमति दे रही है, वो भी समर्थन कर रही है और उसी के नतीजे ये सामने आए हैं। मोदी जी की ऐसी तस्वीर लगाई गई। ऐसे में सरकार और बीजेपी के पास इसके सिवाय कोई और दूसरा चारा नहीं था। अगर बीजेपी ने नुपुर शर्मा या नवीन जिंदल के खिलाफ तुरंत कार्रवाई कर दी होती तो बात इतनी नहीं बिगड़ती, यहाँ तक नहीं पहुंचती। भाजपा हिंदुत्व समर्थक तब भी नाराज होते, अब भी नाराज है इनसे, लेकिन माना यह जाता कि बीजेपी समावेशी नीति की तरफ चल रही है। उसे संघ प्रमुख मोहन भागवत की हाल की टिप्पणी को जोड़कर देखा जाता, जिसमें उन्होंने भारतीय मुसलमानों के बारे में कुछ सद्भावपूर्ण बातें कही थी। आपने सुना होगा, उनका ये बयान आया था कि हर मस्जिद से मंदिर ना खोजने को उन्होंने गलत बताया था कि हर मंदिर से मस्जिद नहीं खोजना चाहिए। लेकिन तब मोदी सरकार ने ऐसा नहीं किया, ऐसे ही चलने दिया। लोग जब विरोध कर रहे थे, वो हल्ला होता रहा, विरोध होता रहा, लेकिन सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंगी। कार्रवाई के लिए होश तब आया जब बात मोदी सरकार पर आई, बात अरब देशों से सामने आई। 10 दिनों तक पार्टी चुपचाप सब कुछ तमाशा देखती रही। फिर कदम एकाएक तब उठा जब पश्चिम एशिया में भारत की निंदा हुई, भारतीय हितों पर आघात पहुंचने लगा और सबसे ज्यादा मोदी की छवि कलंकित होने लगी। तब सीधा कार्रवाई हुई और टिप्पणी करने वाले अपने दोनों नेताओं को पार्टी से उठा के इस तरीके से बाहर फेंक दिया और भारत सरकार ने न सिर्फ उन्हें उठा करके बाहर फेंका, बल्कि उनके बयानों से खुद का किनारा भी कर दिया
और ये बातें तो सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी अंतर्राष्ट्रीय छवि को लेकर के कितने सजग हैं। वो विश्व के महत्वपूर्ण नेताओं में अपनी गिनती करवाना चाहते हैं और ये तभी हो सकता है जब उनकी छवि, ये तभी संभव है जब किसी भी नेता की छवि पर कोई दाग ना हो, वो पूरी तरीके से बेदाग हो। तो इसके लिए भाजपा सरकार को पार्टी से इन 2 लोगों को सस्पेंड करना पड़ा तत्काल, जब बात काफी ज्यादा बिगड़ गई। इनसे, इनके बयानों से किनारा करना पड़ गया। लेकिन मामला अब यहाँ शांत होता नहीं दिख रहा है। ये मामला काफी ज्यादा बढ़ गया है। अब नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर के मुस्लिम समुदाय ने देश में कई जगहों पर प्रदर्शन किया है और उनकी गिरफ्तारी की मांग की है। इसके अलावा अब इस्लामिक देशों के संगठन ने भी तीखी टिप्पणी की है। आपको बता दें कि 57 सदस्यीय मुस्लिम देशों के संगठन जो है वो इस्लामिक सहयोग संगठन यानी कि OIC तक पहुंच चुका है। OIC ने भारत को घेरते हुए अब संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार संगठनों से ये अपील की है कि भारत में मुसलमानों को निशाना बनाने के खिलाफ जरूरी कदम उठाए जाने की जरूरत है। जिस तरीके से भारत में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, ये सही नहीं है। OIC ने ट्विटर पर एक के बाद एक कई ट्वीट करके मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। तो इतना सब कुछ होने के बाद अब यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि जिस अरब दुनिया में भारत को हमेशा सम्मान मिला, जिस अरब दुनिया से हमेशा हमारा दोस्ताना रिश्ता रहा, वहां हमारे राजदूत को इस तरीके से तलब किया गया, भारतीय प्रोडक्ट्स को लेकर के, उसके उत्पादन को लेकर के बहिष्कार की बातें कही गई, देश के प्रधानमंत्री की इस तरीके से अपमानजनक तस्वीरें लगाई गई, वो भी कचरे के डब्बे के ऊपर। तो आज इन सबका जिम्मेदार कौन है? किसने ये नौबत आने दी? किसने ऐसा माहौल देश में बनने दिया? एक दूसरे के धर्म के प्रति इतनी नफरत लोगों में आज किसने घोला? क्या नतीजे ऐसे हो गए कि ये एक समुदाय से दूसरे समुदाय के ऊपर बैठ के इस तरीके की विवादास्पद बयानबाजी करते हैं, जिसको लेकर के मुस्लिम देश से, दूसरे देशों से किसी भी चीजों को लेकर के सवाल उठते हैं और उसके बाद भारत की किरकिरी होती है, भारत का सर शर्म से झुक जाता है। फिलहाल के इस वीडियो में बस इतना ही। आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हम आपको हर खबरों से अपडेट कर सकें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।